नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। भीड़ है, कयामत है, रंजो गम के मेले हैं और पटना में जहां भी आप देखें वहां भीड़, मेले और झमेले। यह भीड़ टिकट के लिए है। भीड़ को टिकट चाहिए। दरअसल बिहार थोड़ा सा पुराना प्रदेश है और वहां अब भी यह चलता है कि स्थानीय बसों में सीट नहीं मिलता तो लोग अपना गमछा रख के सीट सुरक्षित कर लेते हैं, उस पे रुमाल रख के अपनी सीट सुरक्षित कर लेते हैं, बोरा झोरा भी रख देते हैं कि हमने रख दिया तो सीट हमारा हो गया। बिहार में ऐसा चलता है क्योंकि बहुत बिहार आगे वाला प्रदेश नहीं है, बीमारू राज्य है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहती। अब चूंकि ये झोला छाप, गमछा छाप, रुमाल छाप जो लोग हैं वे राजनीति में आ गए। जब राजनीति में आ गए हैं तो दरअसल वही राजनीति में भी काम कर रहे हैं कि हमने अमुक दल में अपना गमछा फेंक दिया, तौलिया फेंक दिया, रुमाल फेंक दिया, झोरा और बोरा रख दिया, अमुक जगह से हमें सीट मिलना चाहिए। काहे भाई, हम विधायक बनने का सीट सबको चाहिए, सीट मिलना चाहिए और सीट मिल भी रहा है। सीट मुफ्त में नहीं मिलता, सीट के लिए पैसे देना पड़ता है। तो पैसे की कमी बिहार में नहीं है। खेत बेच के, जमीन बेच के, गहना गुड़िया बेच के, मकान बेच के, कुछ भी है सब बेच बाच के हम सीट लेंगे और अमुक जगह से चुनाव लड़ेंगे। मजा तो तब आया जब कल शाम को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कई लोगों को लालटेन छाप का सिंबल दे दिया और कहा कि ठीक है, आप अमुक जगह से चुनाव लड़िए। फिर क्या था, पार्टी को एतराज हो गया और फिर वो सिंबल रातों रात तक वापस ले लिए गए, इसलिए कि यह सीट उनको मुहैया नहीं करना था। वे उस बस के कंडक्टर नहीं थे कि सीट की बुकिंग करें, सीट के कंडक्टर कोई और था और उसने उनका सीट कैंसिल कर दिया। बवाल बढ़ा हुआ पटना में उस बात को लेकर कि सीट हमें आपने दे दिया, फिर सीट ले रहे हैं, हमने तो गमछा फेंक दिया था, हमने तो रुमाल रख दिया था, फिर यह सीट हमारा हुआ। तो यह कारस्तानियां, यह सब खुराफात बिहार में आजकल देखने को मिल रहा है। दरअसल ये वैसे लोग भी हैं जो सिनेमा हॉलों में, अगर आप फिल्म देखने जाते होंगे, पुराने जो सिनेमा हॉल थे, मैं मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने सिनेमा हॉल की बात कर रहा हूँ जो बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। वहां सिनेमा देखने के लिए टिकटें ब्लैक में भी मिलता था। 2 रुपए का टिकट जो है 10 रुपए में, 10 रुपए का टिकट 50 रुपए में मिलता था। ब्लैक में टिकटें लीजिए और फिल्म देखिए। वो सिनेमा देखने वाले लोग राजनीति में भी है जो खरीद रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं, वे घूम रहे हैं, पटना में धरना दिए हुए हैं, स्टेशन, बस अड्डे, गांधी मैदान, जितने बाकी मैदान है, बच्चों का खेलने का मैदान, सब टिकटधारियों का अड्डा बना हुआ है। मारापीटी भी चल रहा है, एक दूसरे का कॉलर खींच के एक दूसरे का पॉकेट भी मार, ये सब जिक्र हो रहा है पटना में। और आजकल ये बहुत ही मजेदार घटनाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि सबको टिकट चाहिए। अभी मंडल जी हैं, बड़े मशहूर नेता हैं, वहाँ के विधायक भी हैं, अभी पूरा धरना ही प्रदर्शन दे दिया है कि हमारा टिकट मिली तबे हम हटब गेट से, न तो गेट में आग लगा दे। ये हालत है, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और यह जो नजारा आप देख रहे हैं किसी एक पार्टी में नहीं है, लगभग सभी पार्टियों में। आपको बता दें कि कुछ वर्षों पहले दिल्ली में मिले थे हमें सीपीआई एमएल के महासचिव दीपंकर जी, यात्रा कर रहे थे मेट्रो में, तो हम लोग साथ में खड़े थे। मैं वसुंधरा में रहता हूँ और वे वैशाली में रहते, तो वैशाली के बाद ही वसुंधरा है अगला स्टेशन। दीपंकर जी ने पूछा कि कृपा जी क्या करना चाहिए अगले इलेक्शन में। हमने कहा किसी भी दल से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुवत है, सीपीआई एमएल की कुवत है, तो अकेले लड़े। क्योंकि आप बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, आप सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, आप सिस्टम में शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस दल के साथ कोलैबोरेशन है सीपीआई एमएल का, वो दरअसल वही लोग हैं जिनके खिलाफ सीपीआई एमएल लड़ता रहा है। तो ऐसे ऐसे गठबंधन किए गए हैं बिहार में। समझ में नहीं आता किसने किसके साथ गठबंधन किया है, किन शर्तों पे किया है। और चूंकि बिहार बदलने की बात है, बिहार बदलने की बात जनसुराज भी कर रहा है, लेकिन जनसुराज में भी बवाल है। टिकट को लेकर उनके यहाँ भी मारामारी है। जिनको टिकट मिल रहा है वे खुश, जिनको नहीं मिल रहा है वो कह रहे हैं भाई अरे वो चोर है, वो पैसा लेके काम करता। तो आरोप लगा देना बहुत आसान काम। बिहार की जो बोलचाल भाषा है, जो आम भाषा है, वो इसी तरह की है जो मैंने आपसे जिक्र की। तो जनसुराज भी चूंकि बिहार बदलने की बात कर रहा है, सिस्टम बदलने की बात कर रहा है, लेकिन उस पे भी इल्जाम वही लग रहे हैं जो बाकी दलों पे लग। तो बहुत ही गजब का नजारा बिहार में देखने को मिल रहा है। और वह सिर्फ और सिर्फ टिकट
टिकट और टिकट। टिकट के लिए नज़ारा है और आपको मजा लेना है तो एक बार फिलहाल पटना जाना चाहिए जब तक यह टिकटों का दौर समाप्त नहीं होता। बाकी अभी चुनाव सामने है, नज़ारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत और मदमस्त आपको दिखेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करते रहिए और आपको ऐसी खबरें हम आपको सुनाते रहेंगे। शुक्रिया।